नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अर्श इकबाल और आप देख रहे हैं भारत लाइव 24/7। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर में। यहाँ हम बात करेंगे अर्थ किंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एमडी शुएब साहब से, और जो मोदी टीम सपोर्टर के उत्तरांचल के महासचिव भी हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये बताइए कि फ़िलहाल जो कोविड के हालात हैं और जो हमारा सिस्टम जो ख़राब हो चुका है, क्या आप उसको लेकर शर्मिंदा नहीं हैं? देखिए मैम, कोविड के हालात अच्छे नहीं है। दूसरी लहर है ये, और बहुत ख़तरनाक लहर है पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान में भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल से ऊपर जा रहा है। और रही बात कंडीशंस की, तो कंडीशन हमारी सरकार ने पहली लहर में भी जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से कोरोना को दूर किया था, हालात बुरे हैं। इसमें हमें ये चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारे और संगठन है, कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, ये टिप्पणियां वाली जो राजनीति कर रहे हैं, इसे बंद करके एक साथ एक मुद्दे पे खड़े होकर देश को बचाना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, ना कि किसी चीज़ पे एलिगेशन लगाना चाहिए। जैसे कि अभी चुनाव चल रहे थे, चुनाव में मोदी जी ने 3 रैलियां अपनी रद्द की और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। रशिया से हमारा संपर्क हुआ, रशिया से संपर्क करके ऑक्सीजन के लिए हमने बात की। तो ये तरीका है सरकार का कि लोगों का साथ देने का और कोरोना से लड़ने का, कोरोना फाइटर्स बनने का। तो इसमें सबको चाहिए, मुझे, आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र का और लोगों की मदद का। तो ये वक्त है, एक बुरा वक्त चल रहा है हिंदुस्तान के लिए। तो इस वक्त को किस तरीके से लड़ा जाए, तो ये सबका दायित्व बनता है हिंदुस्तान। आपने कहा कि मोदी सरकार ने 3 रैलियां रद्द की हैं, तो वो जो 3 रैलियां उन्होंने रद्द की हैं, वो राहुल गांधी के रैलियां रद्द करने के बाद क्यों हुई? उन्होंने ये फैसला पहले क्यों नहीं लिया? देखिए, राहुल जी की राजनीति का एक अपना समीकरण है और अपने मसले हैं, और प्रधानमंत्री जी का बहुत अलग मसला है। तो प्रधानमंत्री जी अगर कोई रैली रद्द करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक एजेंडा बनता है, एक बात बनती है। तो प्रधानमंत्री जी के रैली रद्द होने का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी चीज़ ख़त्म कर दी गई, कि कोरोना से बढ़ के हिंदुस्तान में मोदी जी के लिए कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील होता जा रहा है। क्या ये सरकार जो है इसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है, क्या उसकी पूर्ति कर पाएगी ये सरकार? देखिए, हालात, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालात बुरे हैं इस टाइम, और पूरी दुनिया के हालात बुरे हैं। सरकार हर अपना मुमकिन प्रयास कर रही है। सिलेंडर्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके गाइडलाइंस जारी करी जा रही हैं। लॉकडाउन की स्थिति पैदा होने के लिए भी सरकार बहुत माथापच्ची कर रही है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन निश्चित तौर पर लगना चाहिए सरकारों को, बट करा गया। लेकिन सरकार भी हर तरीके से ये देख रही है कि लॉकडाउन लगाने के बाद गरीब इंसान की क्या स्थिति होगी, उसके पास खाने के लिए पैसे होंगे नहीं होंगे। सरकार चारों तरफ देख के बात करती है, लेकिन हालात इस तरीके के हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते और जनता के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो सरकार अपने निर्णय लेने के लिए तैयार है। देखते हैं आगे क्या होता है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप जो है रामपुर की बागडोर संभाल रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि अगर आने वाले वक्त में इस रामपुर में केसेस बढ़ेंगे, तो आप किस तरह से रामपुर वासियों के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, पहले भी जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो उस टाइम पे भी ये स्थिति थी कि अनअटेंडम सारी चीज़ें हुई थी। तो उसमें भी जैसे जैसे हालात जिस तरीके से हुए, जो भी जिस हस्ब हैसियत का इंसान था, चाहे वो 10,000 का था या 5,000 का था या 2,000 का था या आटे से था, तो लोगों की मदद के लिए आगे आया। और सरकार भी आगे खड़ी हुई, प्रशासन आगे खड़ा हुआ। तो उस टाइम पे भी डीएम साहब ने और पूरे प्रशासन ने, कप्तान साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया था। और अब भी पूरा प्रशासन सतर्क है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतर्क है। हर लेवल पे जाके जिस तरीके से भी हो सकेगी जनता के साथ खड़े रहेंगे, जनता की मदद करेंगे। क्या आपको लगता है शुएब साहब कि जो पूर्ण लॉकडाउन है वो इस कोविड-19 से लड़ने का मतलब सबसे सही तरीका है? डेफिनेटली मैम। देखिए, ये जो बीमारी है, ये बीमारी टचिंग से और आपके सोशल डिस्टेंस को आप कम कर रहे हैं और आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो ये बीमारी आपको पकड़ रही है। तो जब आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा। पहले भी लॉकडाउन लगाया तो इसीलिए महामारी ज़्यादा फैली नहीं, और डेथ रेशो पहले कम रहा, और अब एकदम से डेथ रेशो कुछ बढ़ रहा है। तो लॉकडाउन, तो परिस्थितियां तो बन रही हैं लॉकडाउन लगने की। बाकी सरकार और सरकार के जो फैसले होंगे उसके साथ खड़े हैं भी। तो अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा? जो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं, वो फिर अपने घर वापस लौटेंगे? क्या उनके मतलब उनका खान पीन किस तरह से उनके घर चलेंगे अब?
देखिए, पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो अनअटेंडम सारी चीज़ें हुई थी, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी दुश्वारियाँ आई थी, जनता बहुत परेशान हुई थी। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं वो इस तरीके से हैं कि पिछले 1 महीने से सारी चीज़ें हो रही हैं कि कभी रात का लॉकडाउन लग रहा है, कभी दिन का लॉकडाउन लग रहा है। तो ये इंडिकेशंस हैं लोगों के लिए। लोग बहुत सारे वापस रिटर्न आ भी चुके हैं और बहुत अपने सेफ एंड साउंड हो भी गए हैं। बाकी जो अगर अनअटेंडम कोई चीज़ होगी तो उसके लिए सरकार खड़ी है, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने रामपुर वासियों से, इन देशवासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मेरी देशवासियों से, रामपुर वासियों से, हिंदुस्तान वासियों से हाथ जोड़ के एक अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, वैक्सीन लगवाने की कोशिश करें। वैक्सीन बहुत इफ़ेक्टिव है। और जहाँ तक हो गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जो हमारे डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं, और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। बाकी जंग जारी है, आप और हमें सबको साथ में मिलकर लड़ना है। ये एक महामारी है, एक देश के ऊपर एक मुसीबत है। इस मुसीबत में सबको हमें साथ में खड़े होना, इससे लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि किस तरह से शोएब साहब ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें, और हमें इस लड़ाई को साथ लड़ना है। तो सभी देशवासी एकजुट होकर इस कोविड-19 की लड़ाई से लड़ेंगे। देखते रहिए भारत लाइव 24/7।